जय श्री नारायण गाइस। तो कब से मैं ये सबको ये बता रही हूँ कि कलयुग का अंत हो गया है, सतयुग का प्रारंभ हो गया है। आई कैन जस्ट फील द एनर्जी ऑफ द सतयुग, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आप इन्हें सुनिए। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 का है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 साल है। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। 4,32,000 साल। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नहीं है। ये हम आपको अभी महाभारत ग्रंथ से दिखाने वाले हैं। ये आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली महाभारत के शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 खुला हुआ है। इसके अंदर काल के स्वरूप का वर्णन बताया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। निमेष अर्थात के पालक झपकने में जितना समय लगता है उसको एक निमेष बोलते हैं। फिर ऐसे 30 काष्ठा को मिला के एक कला बोल दी, फिर 30 कला को मिला के एक मुहूर्त बोल दिया। इस प्रकार से इन्होंने टाइम को डिफाइन करा है। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है और रात्रि की मुहूर्त की संख्या उतनी होती है। ये सब इन्होंने यानी कि डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुनिए आप, पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उनकी संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। इस प्रकार से मनुष्यों के आधार पर जो गणना करी गई है पहले, उसी के हिसाब से ये आगे की गणना बताने जा रहे हैं। ऐसा इस श्लोक में लिखा हुआ है, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। श्लोक संख्या है 18 और 19, अध्याय संख्या है 231, शांति पर्व महाभारत। और बाद में जो देवताओं के दिव्य वर्ष और दिव्य वर्ष का जो घुसेड़ा गया है, जो ये फ्रॉड करा गया है, इसकी पोल इसी श्लोक से खुलती है। देख सकते हैं जो इस श्लोक को आप पढ़ें, श्लोक संख्या 20 को, चत्वार्याहु सहस्त्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम। इसका अर्थ क्या होता है? चत्वार्याहु सहस्त्राणि, वर्षाणाम का मतलब वर्ष, तत् मतलब वह, कृतम युगम का मतलब सतयुग, यानी कि 4000 वर्षों वाला वह सतयुग है। यानी कि देवताओं के संबोधित करने वाला कोई भी शब्द जो संस्कृत का जो श्लोक है पहली लाइन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फिर भी इस अनुवादक ने पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये देवताओं के ये जो शब्द है ये अनुवाद में यहाँ पर जोड़ दिया है। आप खुद से जाकर अपने से इसको चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूं तो आप इसे मानिए। देवताओं को संबोधित करने वाला ऐसा कोई भी शब्द आपको दूसरी लाइन में भी नहीं मिलेगा। तस्य का मतलब उसका, तावत क्षति इतना ही, उसका संध्या और संध्यांश इसी प्रकार से है। और इसी से इतना बड़ा झोल हो गया है। संस्कृत का कोई भी विद्वान यहाँ पर दिखाए कि कौन सा शब्द है जो देवताओं के इस शब्द को सूचित कर रहा है संस्कृत श्लोक के अंदर। नीचे जब जाएंगे तो एक और श्लोक है यहाँ पर, इस वाले श्लोक के अंदर भी आप देख सकते हैं कहीं भी देवताओं के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसने अनुवादक ने नीचे क्या लिख दिया है कि इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। जबकि इस संस्कृत श्लोक के अंदर देवताओं के ये जो पर्टिकुलर शब्द है इसको संबोधित करते हुए कोई भी शब्द नहीं है इस संस्कृत श्लोक के अंदर। प्रत्येक जो इसका शब्द है उसका अर्थ मैं आपको अभी बता देता हूँ। एताम का अर्थ हो गया ये, द्वादश सहस्त्री का अर्थ हो गया 12,000, युगाख्याम यानी कि युगों का विवरण, कवियो विदु का अर्थ हो गया विद्वान लोग जानते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई शास्त्रों में मिलावट नहीं हो सकती, उनके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब आप ऊपर जाओगे, ये वाला श्लोक जब आप पढ़ोगे, श्लोक संख्या 23, व्यास जी को क्या बोलना चाहिए था? सतयुग, द्वापर, त्रेता, चारों युगों में धर्मशास्त्र जो होता है वो अधर्म से संयुक्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चारों युगों का वर्णन नहीं है, केवल और केवल सतयुग का वर्णन है। केवल और केवल यहाँ पर ये लिखा गया है कि सतयुग के अंदर केवल ऐसा होता है कि जो धर्मशास्त्र होते हैं वो अधर्म से युक्त नहीं होते हैं, यानी कि उसमें मिलावट नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य युगों में मिलावट होती है। ऐसा इस श्लोक से बिल्कुल समझ में आता है।